तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। और पहला जो हमारा टॉपिक है, इसमें जो स्थान है वो है कालीबंगा। और कालीबंगा की मैं बात करूं तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में, और हनुमानगढ़ जिले में पहले प्राचीन समय में एक नदी बहती थी जिसका नाम था सरस्वती। तो सरस्वती नदी के किनारे एक स्थान मिला है जिसका नाम है कालीबंगा। और इस कालीबंगा की जो खोज है, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की। अमलानंद घोष ने कब की? 1952 में की। और यहाँ का जो उत्खनन है, मतलब यहाँ पर खुदाई का कार्य जो है वो 1961 से लेकर 1964 तक बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में हुआ। यहाँ की कुछ प्रमुख विशेषता हैं। पहली, यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। दूसरा, यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ मिली। इसके अलावा कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य मिले। हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लिपि थी, कालीबंगा की जो लिपि थी, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। क्या लिपि? इनकी जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर पक्की ईंटों के अवशेष मिले हैं। दूसरी जो सभ्यता की मैं बात करूं तो वो है भीनमाल की सभ्यता। और भीनमाल जो है वो जालोर जिले में पड़ता है। और इसका प्राचीन जो नाम था वो श्रीमाल भी था। और शिशुपाल वध के जो रचयिता है, शिशुपाल वध एक पुस्तक है, शिशुपाल वध, उसके जो रचयिता है महाकवि माघ, उनका जन्म या उनका संबंध भीनमाल से था। गुप्त काल में एक विद्वान हुए हैं ब्रह्मगुप्त। उनका जन्म भीनमाल या श्रीमाल में हुआ। इसके अलावा वेनस्वांग एक चीनी यात्री था, जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। और यहाँ पर एक रोमन एम्फोरा मिलता है। या शराब का पात्र, जो कैसा था? द्विहत्ती मतलब 2 हत्थे थे जिसके, ऐसा था। और इसके 2 हैंडल थे, इसलिए उसे द्विहत्ती कहा गया।
भीनमाल सभ्यता के बाद अगर हम अगली बात करेंगे, तीसरा गिलुंड, और गिलुंड जो स्थान है यह पड़ेगा राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले। और गिलुंड में जो इसका उत्खनन हुआ था, ये उत्खनन हुआ था 1957 और 58 में, बीबी लाल के नेतृत्व में। बीबी लाल के नेतृत्व में क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ को वापस से सुन लें और इसको डिटेल में लिख सकते हैं। और दूसरी बार उत्खनन होता है 1998 से लेकर 2003 के मध्य, जिसमें पूना के 2003 के मध्य, जिसमें पूना के डॉक्टर वी.एस. शिंदे साहब और पेंसिल्वेनिया जो अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है का विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल ये थे वहाँ पर। उनके वहाँ पर क्या इन्होंने उत्खनन किया। कब किया? 1998 से लेकर 2003 के बीच। डॉक्टर पूना के तो थे डॉक्टर वी.एस. शिंदे, और पेंसिल्वेनिया अमेरिका के थे प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल। और ये जो सभ्यता थी गिलुंड सभ्यता, ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ताम्रयुगीन सभ्यता थी, जिसका काल जो है वो लगभग या 1700 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। और यहाँ पर इसकी जो विशेषता की मैं बात करूँ तो एक तो ये हो गई, दूसरा ये इसका काल आ गया, और तीसरी विशेषता ये है कि यहाँ पर धूप में सुखाई ईंटें मिलती है। धूप में सुखाई गई ईंटें मिलती है। और यहाँ पर अस्त्र भी मिलते हैं तांबे के बने हुए, ताम्र के बने अस्त्र भी मिलते हैं, ताम्र के बने अस्त्र भी मिले हैं। क्योंकि ताम्रयुगीन सभ्यता थी तो तांबे से बनी हुई चीजें यहाँ पर मिली। चौथी जो प्राचीन सभ्यता है वो है गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर जो सभ्यता है ये सीकर जिले में स्थित है, सीकर जिले में। और सीकर जिले में कांटली नदी या कांतली नदी, कांटली या कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता हुई। और गणेश्वर भी एक क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। और यहाँ पर जो तांबे की जो चीजें थी वो लगभग 99% शुद्ध तांबे से बनी थी। इसलिए गणेश्वर को क्या कहा जाता है? ताम्र सभ्यताओं की जननी, गणेश्वर। लेकिन अगर आप पूछ ले ताम्र सभ्यता की नगरी, तो वो होगी आहड़। इसके अलावा यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा और पत्थर का बांध
और पत्थर से बने मकान, पत्थर से बने मकान यहाँ की प्रमुख विशेषता है। और इस सभ्यता की जो खोज है, इस सभ्यता की जो खोज है, खोज किसने की? खोज की थी साहब रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने। आगे लेते हैं थोड़ा सा। पांचवी जो अपनी सभ्यता है वह है ईसवाल। और ईसवाल जो है ये उदयपुर में पड़ती है और यहाँ पर 5 स्तर पर बस्ती होने के प्रमाण मिले, 5 स्तर पर बस्तियों के प्रमाण मिले, मतलब खुदाई में 5 लेवल मिले यहाँ पर के प्रमाण। उसके अलावा यहाँ पर मौर्य शुंग और कुषाण काल में, मौर्य शुंग और कुषाण काल में, मौर्य शुंग और कुषाण काल में यहाँ पर लोहे का कार्य होता था, लोहे का कार्य होता था और लोहा गलाने का कार्य होता था यहाँ पर, मतलब लोहे का कार्य मतलब लोहा गलाने का कार्य होता था। इसके अलावा एक सभ्यता और है जो है बैराठ, और बैराठ जो है ये जयपुर में है और जयपुर जिले में ये बीजक की पहाड़ी पर स्थित है। और ये जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी के समकालीन, और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के तो समकालीन, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और मौर्यकालीन अवशेष, इसके अलावा मौर्यकालीन अवशेष यहाँ से मिलते हैं। मौर्यकालीन अवशेष मिलते हैं। और यहाँ की जो खोज है वो 1937 में दयाराम साहनी इन्होंने यहाँ पर क्या किया था? उत्खनन करवाया था। और उसके बाद 1937 में उसके बाद द्वितीय बार जो उत्खनन करवाया था वो करवाया था 1962 से 1963 में नील रतन बैनर्जी और कैलाश दीक्षित ने, नील रतन बैनर्जी और कैलाश दीक्षित ने क्या कराया था? यहाँ पर उत्खनन करवाया था। तो जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी वो मैंने आपको लिखा दी है। इसके अलावा कुछ सभ्यताओं के मैं आपको नाम लिखा देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेगी, और एक वीडियो और बना देंगे ताकि आपकी पूरे कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाए।